आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो हैरान कर देती है। एक राजा जिसने अपना वचन निभाने के लिए अपना सिर ही अर्पित कर दिया। पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल भी है, एक पहेली। सोचिए, एक असुर राजा जिन्हें हम आमतौर पर दैत्य या विलन समझते हैं, उनकी पूजा करोड़ों लोग क्यों करते हैं? ये कैसे हो सकता है? चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं राजा महाबली के इस विरोधाभास को। ये समझने के लिए कि महाबली इतने महान कैसे बने, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनके चरित्र और उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो रहते थे। देखिए, इस कहानी की जड़ें किसी राज सिंहासन में नहीं हैं, बल्कि एक परिवार के अंदर ही हैं। एक ऐसा पारिवारिक झगड़ा जिसने पूरे ब्रह्मांड को ही दो हिस्सों में बांट दिया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि देव और असुर ये सौतेले भाई थे। हाँ, उनके पिता एक ही थे, ऋषि कश्यप। उनकी एक पत्नी अदिति से देवों का जन्म हुआ, जो प्रकाश और धर्म के प्रतीक बने, और दूसरी पत्नी दिति से असुरों का जन्म हुआ, जो शक्ति और महत्वाकांक्षा के प्रतीक थे। बस यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जो आज तक सुनाया जाता है। तो इसी पारिवारिक और ब्रह्मांडीय खींचतान के बीच एक ऐसे असुर राजा का उदय होता है जो सबसे अलग था, अपने वंश की परंपराओं से एकदम हटकर। एक ऐसा सम्राट जिसकी धर्मपरायणता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। महाबली का जो वंश था ना, वो बहुत ही अनोखा था। सोचिए, एक तरफ तो वो थे शक्तिशाली असुर हिरण्यकश्यपु के परपोते, और दूसरी तरफ उनके दादा कौन थे? भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद। तो हुआ ना कमाल का संगम, एक तरफ असुरों की शक्ति और दूसरी तरफ प्रहलाद की भक्ति। लेकिन फिर महाबली के जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। देवों के राजा इंद्र ने धोखे से उनके पिता विरोचन का वध कर दिया, और बस इसी घटना ने महाबली के दिल में न्याय और कह सकते हैं कि प्रतिशोध की आग जला दी। अपने पिता की मृत्यु के बाद महाबली ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और तीनों लोकों पर विजय हासिल कर ली। उन्होंने इंद्र और बाकी देवों को हरा दिया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, वो कोई अत्याचारी राजा नहीं बने, बिल्कुल नहीं। उनका राज तो न्याय और उदारता के लिए जाना गया। एक ऐसा स्वर्ण युग था वो कि उनके दरवाजे से कोई मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता था। इसीलिए तो उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा दानी भी कहा जाता है। तो अब अपने शासन को एकदम पक्का करने के लिए महाबली ने एक आखिरी महायज्ञ करने का फैसला किया। पर उन्हें क्या पता था कि ये यज्ञ उनकी सत्ता का जश्न नहीं, बल्कि उनके चरित्र की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। तो महाबली ने अपना 100वां और आखिरी अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन था ये, और यहीं इसी यज्ञ में कहानी कैसा मोड़ लेने वाली थी जो सब कुछ बदल देता। यज्ञ चल ही रहा था कि वहां एक छोटा सा, बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण बालक आया। सब उन्हें देख रहे थे। नाम था उनका वामन। पर असल में वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वो तो खुद भगवान विष्णु थे, भेष बदलकर आए हुए। तो महाबली, जो अपने दान के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने उस बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए, और बालक ने क्या मांगा? बस एक बहुत ही मामूली सी चीज। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे और कुछ नहीं, बस उतनी जमीन चाहिए जिसे मैं अपने 3 छोटे छोटे कदमों से नाप लूं। ये सुनकर तो महाबली मुस्कुरा दिए, बोले, बस इतनी सी बात? लेकिन उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो इस दिव्य चाल को भांप गए थे। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। शुक्राचार्य तुरंत महाबली के पास गए और उन्हें चेतावनी दी, राजन रुक जाओ, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो खुद भगवान विष्णु हैं, भेष बदल कर आए हैं। अगर तुमने इन्हें वचन दे दिया तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। लेकिन अब सुनिए महाबली का जवाब। सब कुछ दांव पर लगा था, पर वो अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान मेरे दरवाजे पर कुछ मांगने आए हैं तो एक राजा होकर मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूं? इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। यही तो थी उनकी महानता। और बस महाबली के इसी एक फैसले ने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यहीं से शुरू होती है उनके महान त्याग की कहानी, अपनी प्रजा के लिए उनके अटूट प्यार की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे आज भी हम एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। जैसे ही महाबली ने दान देने का संकल्प पूरा किया, वो छोटा सा बालक वामन अचानक से एक विराट रूप में आ गया।
इतना विशाल कि उन्होंने एक ही कदम में पूरी की पूरी धरती नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश और स्वर्ग लोक नाप लिया। और फिर उन्होंने महाबली से पूछा, राजन, अब बताओ, मेरा तीसरा कदम कहाँ जाएगा? सोचिए, महाबली का सब कुछ जा चुका था, पूरा साम्राज्य, धरती, आकाश, सब कुछ। अब ब्रह्मांड में तीसरे कदम के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। तब महाबली ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो विनम्रता से भगवान के सामने झुके और बोले, हे प्रभु, अब तीसरे कदम के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, और वो है मेरा सिर। अपना अंतिम पग मेरे सिर पर रखिए और मेरे वचन को पूरा कीजिए। उन्होंने अपना राजपाट ही नहीं, अपना अहंकार, अपना जीवन, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। महाबली का ये समर्पण देखकर भगवान विष्णु बहुत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को हराया नहीं, बल्कि उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा से खुश होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। और तो और, उन्हें एक वरदान मांगने के लिए भी कहा। तो ये हार कहाँ थी? ये तो भक्ति और वचन की सबसे गौरवशाली जीत थी। तो महाबली ने वरदान में क्या मांगा? उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस इतना मांगा कि उन्हें साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दी जाए, ताकि वो देख सकें कि वो खुश हैं या नहीं। भगवान विष्णु ने खुशी खुशी ये वरदान दे दिया। और बस यही वो दिन है जिसे आज हम सब, खास तौर पर केरल में, ओणम के त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो अब समझ आया, ओणम का त्योहार महाबली की हार का जश्न नहीं है। ये तो उनके वचन, उनके त्याग और अपनी प्रजा के लिए उनके कभी न खत्म होने वाले प्यार का सम्मान है। ये उस महान राजा की याद दिलाता है जो आज भी अपनी प्रजा का हालचाल जानने धरती पर आते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची महानता आखिर है क्या? सब कुछ जीत लेने की शक्ति, या फिर एक वचन को निभाने के लिए अपना सब कुछ खुशी खुशी दे देने की ईमानदारी?